हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाला डोरेमोन बनाना बताएंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था बहुत दिनों से कि मैम आप डोरेमोन बनाना बताइए। तो पहले शुरू में मैं इसका साइज़ बता देती हूँ, फिर बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो पहले तो हम इसका साइज़ देख लेते हैं ताकि आपको बनाने का पता चले। देखिए, 5 इंच में थोड़ा सा ही कम है। देखिए, तो अगर आप बनाना चाहे तो आपको पता चले। और इससे देखिए, इसका जो राउंड शेप है वो 8.5 इंच है। और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है। सर थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए इसका ज़्यादा राउंड है। और इसके अंदर हमने जो कॉटन डाला है वो इस तरह का है। इस तरह का कॉटन आपको हैंडलूम पे मिल जाएगा। चादर वगैरह मिलता है, तकिया वगैरह, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इसके अंदर हमने ये वाला कॉटन डाला है, इसको रिलायंस कॉटन बोलते हैं। और ये वॉश करने पर भी वैसा का वैसा ही हो जाएगा जो भी आप खिलौना बनाएंगे। तो आगे हमें चाहिए 3 कलर की वूल, सॉरी 4 कलर की, ब्लैक थोड़ी सी चाहिए। और ये 2 मोती चाहिए, रेड, फिरोजी और वाइट। बस इतना ही हमें चाहिए। और एक हमने ये मार्कर चाहिए। और देखिए, डोरेमोन स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए, ये हमारी इंस्टा आईडी है, तो आप इसे फॉलो ज़रूर कर लेना। देखिए, वहाँ पर जो कोई चीज़ बनाते हैं हम उसका वीडियो अपलोड करते हैं, या तो स्टोरी बनाते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग कलर्स में। आपको ये सब देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और आप जो हमारे वीडियो देख करके कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका भी फ़ोटो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भेजते हैं हमें वहाँ पर फ़ोटो। तो ये हमारी राधे कृष्णा क्रोचेट आईडी को फॉलो कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोरेमोन बनाना। यहाँ से ये फेस वाला जो वाइट है नीचे का, उस सर्कल से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने वाइट धागा लिया है, 4 प्लाई हमारी वूल है, और 11 नंबर का क्रोशिया 3 mm। ऐसे करके पहले तो मैजिक रिंग बना देनी है ऐसे, और फिर इस तरह से धागे को स्टार्ट कर देंगे ऐसे। अब 5 से देखिए, एक चेन लेंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया करना है। और अब हम मैजिक रिंग को खींच देंगे। और अब हम यहाँ से दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच ज्वाइन नहीं करना है, सीधा हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। देखिए ऐसे। तो पहला सिंगल क्रोशिया जो हमारा बनता है उसके अंदर हमें मार्कर डाल देना है, ताकि हमें पता चले कि राउंड हमारा कहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए, एक बना दिया, सेम प्लेस पर दूसरा, और ये मैजिक रिंग वाला धागा साथ ले लेंगे ऐसे। सेम चेन में दूसरा, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार। 6 चेन में हमने 2 2 करना है। तो दूसरी रो में हमारे पास 12 हो जाएंगे सिंगल क्रोशिया। और ऐसे ही हमें राउंड कंप्लीट कर देना है। हर एक चेन में 2 2 बार। देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम मार्कर निकाल देंगे और पहले के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होता है। तो एक पहले के अंदर एक बना दिया, अब नेक्स्ट में 2 बार। एक के अंदर एक और दूसरे के अंदर 2। देखिए, एक बनाया, अब नेक्स्ट में 2 बनाएंगे सेम चेन में। तो तीसरी रो में हमारे पास अब एक्स्ट्रा धागा जो है वो काट देंगे। तो तीसरी रो में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले 6 थे, फिर 12 और अब 18। एक बनाया,
नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 1 और लास्ट में 2। 3 राउंड कंप्लीट हो गए। मार्कर निकाल देंगे और चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। शुरू में 2 बना देंगे। शुरू में ही हमने 2 बना दिया, पहले के अंदर मार्कर डाल दिया। और अब नेक्स्ट में 2 चेन में एक एक करना है, 1 और ये नेक्स्ट में 2। देखिए दोनों अलग अलग किया। अब तीसरी चेन में 2 बार बनाएंगे तो चौथी रो में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 24, 2 चेन में एक एक, तीसरी चेन में 2। तो देखिए 4 राउंड कंप्लीट हो गए। 5वां राउंड स्टार्ट करेंगे। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके 1 बार बना दिया और अब हमने 3 चेन में एक एक करना है। देखिए पहले में 1 बनाया, ये 2 और ये 3। 3 चेन में एक एक करेंगे और चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, ऐसे 1 2 और ये 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में 2 बार। तो अब राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर दीजिए। ये राउंड हमारा 5वां राउंड है। तो देखिए 5 राउंड कंप्लीट हो गया है और 5वें राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे है, 30। और अब हमारा छठा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो शुरू में ही हम 1 बना लिया हमने और फिर मार्कर डाल देंगे और नेक्स्ट में भी 1। तो 2 चेन में एक एक बनाया। अब तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बनाना है। 4 चेन में एक एक और 5वीं चेन में 2 बनाना है, लेकिन यहाँ पर हम पहले बार इस तरह से करेंगे। 2 चेन में एक एक और तीसरी चेन में 2 बनाया। अब 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 और नेक्स्ट में 4। 4 चेन में एक एक करना है और 5वीं चेन में 2 बार बनाना है। तो राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर दीजिए। लास्ट में हमारे पास 2 चेन में एक एक आएंगे तो यहाँ पर 4 एक एक हो जाएंगे। शुरू में हमने 2 एक एक किया था, इसलिए शुरू में ही हमने 2 छोड़कर तीसरी में बढ़ाया है। बाकी 4 चेन में एक एक और 5वीं चेन में 2। तो छठे राउंड में हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो देखिए छठा राउंड कंप्लीट होने को आया है। लास्ट 2 चेन में एक एक बनेगा। तो शुरू में भी हमने 2 में एक एक किया था तो 4 में एक एक हो गया। 6 राउंड कंप्लीट होने के बाद 36 सिंगल क्रोशे है। अब हमें यहाँ से धागा चेंज करना है। आगे का जो सिंगल क्रोशे आएगा वो हमारा पहला होगा। मार्कर हमने निकाल दिया है। यहाँ से हम जो फिरोजी धागा है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से नॉट लगा देंगे और जो हमारा आखिरी वाला सिंगल क्रोशा है इसके अंदर इन दोनों लूप में डाल करके ऐसे क्रोशे को इस तरह से डाल देना है और यहाँ से धागा स्टार्ट कर देंगे। और ये जो हमारा है वो पहला सिंगल क्रोशा है तो इसके अंदर डाल करके एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे ऐसे। अब हमने 5 चेन में एक एक करना है और छठी वाली चेन में 2 बनाना है। राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 42 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 4 और ये 5 चेन में एक एक किया। अब वाइट धागे को खींच देंगे। देखिए यहाँ से वाइट धागे को खींच दिया, एकदम से रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे। और अब छठी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, वाइट धागा साथ ले लेंगे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। 5 में एक एक, छठी वाली चेन में 2। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। ये 7वां राउंड था। अब वाइट धागा हम काट देंगे, अभी तक हमने साथ रखा था। और अब हम देखिए 5 में एक एक कर दिया। लास्ट वाली के अंदर सेम चेन में 2 बार आएगा। तो ये 7 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हमारी 8वीं रो स्टार्ट होती है। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके 1 बार बना दिया। अब हमने 6 चेन में एक एक और 7वीं चेन में 2 करना है। तो शुरू में हम देखिए पहले 1 की थी, फिर 2, फिर ये 3 बार हमने एक एक किया और चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे। शुरू में 1 बार ऐसे करेंगे,
बाकी हमने 6 चेन में एक एक करना है। देखिए 3 चेन में एक एक किया, चौथी में 2 बनाया। अब हम 6 चेन में एक एक करेंगे। 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, 4, 5 और ये 6 बार एक एक करेंगे और 7वीं चेन में सेम चेन में 2 बार करेंगे। तो अब राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो अब हमारे पास 48, 8वीं रो में 48 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। 48 राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाया। अब लास्ट 3 चेन में एक एक आएगा, क्योंकि शुरू में 3 में एक एक और चौथी में 2 बनाया था, तो 6 में एक एक हो गया। देखिए एंड में भी 3 में एक एक आया था, शुरू में भी 3 में एक एक था। तो अब हमारी जो रो स्टार्ट होगी वो 9वीं रो स्टार्ट होगी। 8 रो कंप्लीट हो गई, 9th रो स्टार्ट कर दी हमने। तो अब हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए अब हमें बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है। ये हमारी 9वीं रो है। 18 रो तक हमें सेम तरीके से बनाना है। 9th रो है, 18 रो तक हम सेम बनाएंगे, हर एक चेन में एक एक बार। मतलब हमारी जो फिरोजी रो है ए वाले कलर की, वो 12 आ जाएगी। ए वाली रो 6 है वाइट, और ये हमारी 12 रो करनी है हमें। अब हमने हर एक चेन में एक एक 48 के साथ ही करेंगे, 48 के साथ। घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है। राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा राउंड स्टार्ट कर देना है। 3 हो गई। इसके बाद 9 रो सेम तरीके से बनाएंगे 48 के साथ। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा है तो पूरा सेम बनेगा। टोटल फिरोजी रो 12 आनी चाहिए। तो देखिए हमने 18 रो कंप्लीट कर दी है। 12 टोटल हमारी फिरोजी है और 6 ये वाली वाइट है। टोटल हमारे पास 18 रो हो गई है। अब हमें कम करना है, डिक्रीज करना है। 19 रो, ये हमारी 19 रो है। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में एक बार बना दिया, पहला सिंगल क्रोशा है उसके अंदर मार्कर डाल दिया। अब ये 19वीं रो है हमारी 19, तो एक सिंगल क्रोशा बनाया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 चेन में एक एक करेंगे। और देखिए 7वीं और 8वीं चेन 2 में से एक कर देंगे, ऐसे इस तरह से। और हमारे पास 48 सिंगल क्रोशे थे 18 रो में। 19वीं रो में अब हमने 42 कर देने हैं। तो 6 हमारे कम होते जाएंगे। तो 6 के अंदर हम एक एक करेंगे और 7वीं और 8वीं 2 में से एक, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार कर दिया एक एक। अब 7वीं और ये 8वीं, ऐसे 2 में से एक। तो राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर दीजिए। राउंड कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 42 सिंगल क्रोशे आएंगे। देखिए 19 रो कंप्लीट होने के एंड में आए हैं। तो 6 में एक एक कर दिया और एंड में 2 में से एक आएगा। तो अब हमारी 20 रो स्टार्ट होती है, 20वीं रो। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में सिंगल क्रोशा बना करके मार्कर डाल देंगे। अब हमने एक बना दिया पहले, और नेक्स्ट में 5 चेन में एक एक करना है। दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 चेन में एक एक करेंगे और 6ठी वाली और 7वीं वाली चेन में 2 में से एक। तो अब हमें राउंड को ऐसे कंप्लीट करना है, 5 चेन में एक एक और 6ठी 7वीं 2 में से एक। तो 20वीं रो स्टार्ट होने के बाद हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 20 रो कंप्लीट करने के बाद 36 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे, 36। तो आप राउंड कंप्लीट कर दीजिए। 5 में एक एक, 6ठी 7वीं 2 में से एक। तो देखिए एंड में 2 में से एक करना है। 5 में एक एक बना दिया और एंड में 2 में से एक। अब हमारी 21वीं रो स्टार्ट होती है 21। तो इसके अंदर हम पहला सिंगल क्रोशा बना करके मार्कर डाल देंगे। और अब हमने वापस से 6 कम करने हैं।
तो 36 थे हमारे पास, तो अब 30 हो जाएंगे। तो पहले में एक बना दिया, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 और नेक्स्ट में 4। अब हमने 4 चेन में एक एक करना है, और 5वीं और 6ठी दो में से एक। तो 21वीं रो में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। 4 चेन में एक एक, और 5वीं और 6ठी दो में से एक, 2 चेन में एक एक बनाया, एक तीसरी और ये चौथी। 4 चेन में एक एक, और अब 2 में से एक, ऐसे ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए एंड में हमने 4 में एक एक बना दिया। अब एंड में 2 में से एक करना है। 21 रो कंप्लीट हो गए। अब हमारी 22वीं रो स्टार्ट होती है 22। पहला सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इसके अंदर मार्कर डाल देंगे। एक बना लिया, नेक्स्ट में दूसरा, फिर से नेक्स्ट में तीसरा। अब हमने 3 चेन में एक एक करना है, और चौथी और 5वीं दो में से एक, ऐसे फिर से 1 2 और ये 3 चेन में एक एक, और चौथी और 5वीं दो में से एक। तो 22वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 22 रो में 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। राउंड कंप्लीट कर, तो देखिए 22 रो कंप्लीट होने को आई है। 22 रो आखिरी में 2 में से एक कर देंगे। 3 चेन में एक एक, और चौथी 5वीं दो में से एक कर दिया था। अब हम इसमें पहले तो कॉटन डाल देंगे। 22 रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कॉटन डाल देंगे, ऐसे ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। 22 कंप्लीट हो गया। अब 23 मतलब 23वां राउंड स्टार्ट होता है। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके मार्कर लगा देंगे। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में एक बना दिया। अब नेक्स्ट में दूसरा। अब हमने 2 में एक एक करना है, और तीसरी और चौथी दो में से एक। तो इस राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। एक, नेक्स्ट में भी एक, 2 चेन में एक एक किया। अब तीसरी और चौथी दो में से एक, ऐसे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। आखिरी में 2 में से एक कर देंगे। 23 रो कंप्लीट हो गई। 24 राउंड स्टार्ट होता है। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया कर दिया एक बार, ऐसे। और अब हमने 2 में से एक कर देना है। सिंगल क्रोशिया अब हमें एक ही करना है। इसके बाद दूसरा और तीसरा दो में से एक। नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरा और तीसरा दो में से एक। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 24 राउंड कंप्लीट हो गए। कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ गए हैं अब। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे, क्योंकि बाद में हमने जो राउंड्स बनाए हैं तो थोड़ा सा खाली लगेगा। और अब हमने हर एक में 2 में से एक कर देना है। देखिए शुरुआत में ही इस तरह से डालेंगे। 12 है तो इसके 6 कर देंगे। शुरू में ही 2 में से एक कर दिया, एक बार किया, सेम हमारा 6 बार बनेगा, ऐसे। नेक्स्ट में ये दूसरी बार किया। अब ये तीसरी बार, और ये चौथी बार। पाँच, और ये आखिरी 6। छः बार हमने 2 में से एक कर दिया। अब हम मार्कर को निकाल देंगे और यहाँ पर भी धागा लंबा रख करके काट देंगे। थोड़ा सा धागा लंबा रखेंगे, क्योंकि इसी धागे से हम ये वाला जो हॉल है इसे एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए धागा नीडल में पिरो लिया है। इस तरह से हर एक लूप के अंदर ऐसे चला देना है, इस तरह से, ऐसे।
और अब हम खींच देंगे, देखिए ऐसे। अब हम धागे को इधर उधर घुमा करके काट देंगे। तो ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। ऊपर जो सर वाला हिस्सा है वो, अब हम बॉडी पार्ट बनाएंगे ये वाला। तो इसके लिए हमने वापस से फिरोज़ी धागा ले लिया, मैजिक रिंग बना देंगे और धागे को स्टार्ट कर देंगे। 6 बार सिंगल क्रोशिया करना है, एक चेन और इसी के अंदर 6 बार सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 और ये 6 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर इसे खींच देंगे। अब हम यहाँ पर राउंड को ज्वाइन कर देंगे पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में, देखिए ऐसे। एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम प्लेस पर दूसरा इस धागे को साथ ले लेंगे ऐसे। तो पहला जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर मार्कर डाल देंगे और हर एक चेन में 2-2 बार बनाना है ताकि हमारा 12 हो जाएगा। पहले 6 थे, फिर हर एक चेन में 2-2 करेंगे तो 12 हो जाएंगे राउंड कंप्लीट होने के बाद, देखिए। देखिए अब राउंड कंप्लीट हो गया। मार्कर निकाल देंगे, पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके सीधा सिंगल क्रोशे ही बना देंगे, मार्कर वापस से डाल देंगे। तो एक बनाया, अब नेक्स्ट वाले के अंदर 2 बनाएंगे। अब हमने तीसरी रो में एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार ऐसे करना है। तो हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। देखिए एक बनाया, अब नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट करना है, 1 नेक्स्ट में 2, फिर से 1 नेक्स्ट में 2, फिर से 1 नेक्स्ट में 2, फिर से 1 और नेक्स्ट में 2। तो ऐसे ही हमारी तीसरी रो कंप्लीट हो गई। तीसरी रो कंप्लीट होने के बाद 18 सिंगल क्रोशे आ गए। अब चौथी रो स्टार्ट होती है, पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके क्लिक मार देना है और फिर 1 बनाया, नेक्स्ट में 2 बनाया। अब 2 चेन में 1-1 करके तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बनाना है, 1 और ये 2, फिर से नेक्स्ट में 1 फिर 2 चेन में 1-1 और तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए आखिरी में 2 बार आएगा, 2 चेन में 1-1 और तीसरी में 2, 4 राउंड कंप्लीट हो गया। 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे चौथी रो में। अब 5वीं रो स्टार्ट करेंगे ऐसे। पहला सिंगल क्रोशा बना दिया, मार्कर डाल देंगे। अब हमने 3 चेन में 1-1 करना है, नेक्स्ट में 2 और नेक्स्ट में 3 चेन में 1-1 बनाया और चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे। तो 5वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे, 30, 2 और 3 चेन में 1-1, चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। 3 चेन में 1-1, चौथी चेन में 2, 5वीं रो है कंप्लीट होने के बाद 30 सिंगल क्रोशे आ जाए। देखिए 5वीं रो कंप्लीट होने को आई है, 3 में 1-1 बनाया और चौथी में 2 बार। और अब हमारी छठी वाली रो स्टार्ट होगी। तो अब हमने 30 के साथ ही बनाना है, 30 के साथ ऐसे हर एक चेन में 1-1 बार। ये हमारी छठी रो है। तो इसी तरह से हमने 7 और 8, ये हमारी छठी है, इसके बाद 7, 8 टोटल, इसके बाद 2 रो बनाएंगे। टोटल रो हमारी 8 आ जानी चाहिए 30 के साथ। तो इसी तरह से इसके बाद की 2 रो कंप्लीट कर दीजिए। मैं आपको 8 रो करके दिखाती हूँ। कम या ज़्यादा नहीं करना है, 30 के साथ ही बनानी है तीनों रो। तो देखिए 8 रो कंप्लीट कर दी है हमने। पहले 6 थे, फिर 12, फिर 18 कर दी हमने, फिर 24 24 और फिर 30। पाँचवीं रो में 30 कर दिए थे, फिर छठी, 7वीं और 8वीं 30 के साथ ही बना दी। तो टोटल रो हमने 8 बना दी है। और अब हम यहाँ से 9वीं रो स्टार्ट करेंगे। तो मार्कर निकाल दिया
और पहले सिंगल क्रोशे के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बना दिया और मार्कर लगा दिया। और अब हमने आगे 2 चेन में एक एक करना है। पहले एक बना दिया जिसमें मार्कर डाला, फिर नेक्स्ट में 2 और नेक्स्ट में 3 चेन में एक एक करेंगे और चौथी और 5वीं 2 में से एक कर देंगे। अब 9वीं रो में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, 6 हम कम कर देंगे, 2 और ये 3 चेन में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब चौथी और 5वीं 2 में से एक, ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए आखिरी में हमने 2 में से एक कर देना है। तो ये 9 रो कंप्लीट हो गई हमारी 24 के साथ। और अब हम 10वीं रो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बना देंगे और इसी की चेन के अंदर मार्कर डाल देंगे। तो ये 10वीं रो है और 10वीं और 11वीं 2 रो हमें 24 के साथ बनानी है। हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया, ऐसे। इसमें हमें कोई कम ज़्यादा नहीं करना है। तो ऐसे ही रो कंप्लीट कर दीजिए। ये 10वीं है, इसके बाद और एक 11, दोनों 24 के साथ ही बनानी। तो देखिए 11 रो कंप्लीट हो गई है। हमने 10 और 11 दोनों 24 के साथ बना दी है। और अब 12वीं रो स्टार्ट होती है। तो यहाँ से पहला सिंगल क्रोशिया बना करके मार्कर डाल देंगे। एक बनाया, नेक्स्ट में 2 बनाया। हमारे पास 12वीं रो में 24 सिंगल क्रोशे है। 2 चेन में एक एक किया। अब तीसरी और चौथी 2 में से एक कर देना है। तो 12वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे, 18। 2 चेन में एक एक करेंगे और तीसरी और चौथी 2 में से एक करेंगे, ऐसे। तो ऐसे ही अब हमारे पास 12वीं रो में 18 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। 2 चेन में एक एक और तीसरी चौथी 2 में से एक, ऐसे। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 12 रो कंप्लीट कर दी, आखिरी में 2 में से एक बना दिया। कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे है। और अब ये हमारा बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया है। आगे हम एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर यान को थोड़ा सा लंबा रखना है, क्योंकि इसी धागे से हमें जो हमने सर वाला हिस्सा बनाया है उसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये धागा हमने थोड़ा सा लंबा रखा है, देखिए। और अब इसके अंदर अच्छे से कॉटन भर देंगे। तो देखिए बॉडी पार्ट बन गया है, इसे हमने ऐसे ही छोड़ देना है। और अब हम इसके पैर बनाएंगे। तो उसके लिए वाइट धागा लेंगे, वाइट धागा ले लिया, मैजिक रिंग बनाएंगे और 6 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर वक्त की तरह जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही एक बार सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से 6, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार सिंगल क्रोशिया किया, लूप को खींच देंगे और फिर से सेम तरीके से 12 बार बना देंगे। हर एक चेन के अंदर 2-2 बार, एक किया और सेम प्लेस पर 2 किया। तो पहले के अंदर मार्कर डाल देंगे और पीछे वाले धागे को साथ ले लेंगे। हर एक चेन के अंदर 2-2 बार बना देंगे। तीसरी चेन में बनाया 2 बार, चौथी वाली चेन में, और ये 5वीं चेन में 2 बार बनाया, और ये 6ठी वाली चेन में भी 2 बार। राउंड कंप्लीट हो गया। पहला सिंगल क्रोशिया, इसके अंदर वापस से मार्कर डाल देंगे। और अब हमने पहले में 1 बनाया तो नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। तीसरी रो में एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार, तो तीसरी रो में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए, एक में 1 और एक में 2। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब चौथी रो स्टार्ट होती है। तो तीसरी रो में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हो गए थे। तो चौथी रो में 18 के ऊपर 18, तो हर एक चेन के अंदर 18 के ऊपर 18, तो हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना करके राउंड को कंप्लीट कर देंगे, ऐसे हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए 4 रो कंप्लीट हो गई 18 के साथ। हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया है। और अब हमने शुरू में देखिए, शुरू में ही 2 में से एक कर देना है, ऐसे 2 में से एक कर दिया, लेकिन पहला सिंगल क्रोशिया ये हुआ हमारा, तो इसके अंदर मार्कर डाल देंगे। शुरू में 1 बार बना दिया 2 में से एक, और दूसरी बार ऐसा करेंगे,
और फिर तीसरी बार भी इसी तरह से करेंगे 2 में से 1, और चौथी बार भी ऐसे ही करेंगे 2 में से 1। 4 बार हमने 2 में से 1 कर देना है और बाकी 10 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 5वीं रो में हमारे पास 14 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे, 14 ऐसे। अब हमने जो हमारे 10 बार सिंगल क्रोशिया बचे थे उन सब में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। तो टोटल हमारे 14 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे 5वीं रो में। तो राउंड कंप्लीट हो गया। अब छठी वाली रो स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर भी हमने शुरू में ही देखे 2 में से 1 करना है। अब हमने 2 बार इस तरह से करना है, 1 और ये दूसरी में डाला, 2 में से 1 किया, 1 बार किया और 1 बार हमें करना है। देखिए पहले के अंदर करके मार्कर डाल दिया और अब नेक्स्ट में और 1 बार करना है 2 में से 1 ऐसे, 1 और नेक्स्ट में 2। तो इस बार भी हमारा 2 कम हो गया, तो अब हमारे 12 हो जाएंगे। तो 2 कम कर दिए हैं तो वापस से 10 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशे बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार हमने सिंगल क्रोशे बना दिए, 2 बार वो वाला किया था। तो टोटल हमने 12 बार कर दिए इस रो में। और अब हमने इसके अंदर कॉटन डाल देना है। तो देखिए इसके अंदर कॉटन डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। 6 रो हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम कॉटन डाल देंगे ऐसे, अच्छे से डाल देंगे। और अब हमारी 7वीं रो स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर हमें देखिए पहले मार्कर निकाल देते हैं। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में 1 बार सिंगल क्रोशा, वापस से मार्कर डाल देंगे। और अब नेक्स्ट में अब हमने 8 बार सिंगल क्रोशा हमें कर देना है। 12 में से 4 और कम कर देंगे। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में 1 बार सिंगल क्रोशा बनाया, अब नेक्स्ट में 2 में से 1 करना है ऐसे। फिर से 1 बार सिंगल क्रोशा नेक्स्ट में और फिर 2 में से 1 बार 1 सिंगल क्रोशा और नेक्स्ट में 2 में से 1, वापस से 1 बार सिंगल क्रोशा और नेक्स्ट में 2 में से 1 ऐसे। फिर से 1 बार सिंगल क्रोशा और नेक्स्ट में 2 में से 1। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे रह गए हैं। और अब हमने मार्कर को निकाल देना है और ऐसे करना है। देखिए इस तरह से 8 में से हमने 4 कर देने हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ही स्टिच के अंदर ऐसे क्रोशे को डालना है और सामने से भी स्टिच लेना है ऐसे, और 1 बार सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर से नेक्स्ट में दूसरे में भी ऐसे करेंगे ऐसे। 2 कर दिया, सामने सामने ले लेना है, 3 कर दिया और अब ये 4 कर दिया। देखिए तो ये हमारा पैर बन करके रेडी हो गया है। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को लंबा रखना है, क्योंकि इसी धागे से हमें इसके साथ अटैच करना है। अगर आप ग्लू की मदद से चिपकाना चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी चिपका सकते हैं। तो धागे को इधर उधर घुमा करके काट दीजिए। तो सेम इस तरह का दूसरा भी बना लीजिए। देखिए 2 पैर बना करके रख देंगे और अब हम इसके हाथ बनाएंगे। देखिए एक हमने बना करके रेडी रखा है और एक मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए वाइट में मैजिक रिंग बनानी है और फिर धागा हर वक्त की तरह स्टार्ट कर देना है मैजिक रिंग में, और एक चेन लेकर के 8 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। मैजिक रिंग को अच्छे से खींच देंगे और वापस से हमने वाइट के ऊपर वाइट रो और 8 के ऊपर 8 इसी तरह से बनाना है ऐसे। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके मार्कर डाल देंगे ताकि हमें पता चले। 1 बना दिया, नेक्स्ट में दूसरा, हर एक के ऊपर 1 1 ही बनाना है, बढ़ाना नहीं है। 2 3 4
5 6 7 और ये 8। दूसरी रो कंप्लीट हो गई। अब तीसरी रो स्टार्ट करेंगे। इसको राइट साइड को बाहर निकाल देंगे और पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्टार्ट कर देंगे। ऐसे वापस से मार्कर डाल देंगे और ये तीसरी रो है तो फिर से हर एक के ऊपर एक बार 8 के ऊपर 8 2। पहले में हमने मार्कर डाला तो 2 हो गया। ये तीसरा, चौथा, 5 6 7 और ये 8 के ऊपर 8 बना दिए। वैसे 3 रो बना दी। अब हमने यहाँ से धागा चेंज करना है। इन 2 लूप को ऐसे डालेंगे क्रोशे को और यहाँ से फिरोजी धागा स्टार्ट करना है। ऐसे ऐसे और अब हम मार्कर को निकाल देंगे और पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके फिरोजी धागे से सिंगल क्रोशा बनाया। अब वाइट धागा खींच देंगे ऐसे। अब दोनों धागे को साथ रख करके 8 बार सिंगल क्रोशा बना देंगे। 8 के ऊपर 8। अब तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा राउंड पहले फिरोजी के अंदर कंप्लीट होता है। तो फिरोजी की टोटल 4 रो बनानी है हमें। ऐसे ही 8 के ऊपर 8 राउंड कंप्लीट कर दीजिए। टोटल 4। तो देखिए हमने फिरोजी की 4 रो बना दी है। अब इसके अंदर कॉटन डाल देंगे थोड़ा सा। और अब हमने इसे, ये जो हमारे पास 8 है इनमें से हमने 4 कर देना है। देखिए शुरू के अंदर ही ऐसे डाल देंगे। सामने सामने से दोनों साइड से लूप लेना है। एक बार बनाया, सॉरी ये लूप बड़ा हो गया था। एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3 और लास्ट में ये चौथा। तो ऐसे हमें बंद कर देना है। देखिए और अब धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे क्योंकि जब हम बॉडी के साथ अटैच करेंगे तब इसी धागे को यूज़ करके अटैच कर देंगे। तो दोनों हाथ भी बन करके रेडी हो गए। तो देखिए अब हम इसकी आंखें बना देंगे। ऐसे करेंगे, लूप बनाएंगे और फिर 1 2 3 और 4 बार हमने चेन बना ली। अब एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये नेक्स्ट में 2 चेन में हमने एक बनाया। अब तीसरी वाली चेन के अंदर सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। ऐसे टोटल हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए। देखिए एक ही चेन के अंदर 2, शुरू में 2 में एक तो 4 हो गए। अब इस साइड मोड़ देंगे और यहाँ पर सामने से जो यहाँ पर 2 बनाए इन दोनों के सामने एक बना देंगे। तो 5 हो गया और ये 6 हो गया। और फिर आखिरी वाले के अंदर सेम में एक और बनाएंगे तो 7 हो गए। टोटल हमारे पास 7 बार सिंगल क्रोशे हो गए। और अब पहले के अंदर डाल करके देखिए सीधा सिंगल क्रोशे ही बना देंगे 1 और नेक्स्ट में 2, सॉरी नेक्स्ट में नहीं, सेम चेन में 2। तो 7 चेन है हमारे पास। तो 7 में हम 2 बना देंगे तो गिनते जाएंगे। देखिए 2 बना दिए, फिर नेक्स्ट में 3, फिर सेम चेन में 4, फिर नेक्स्ट वाली में 5 और सेम चेन में 6। हर एक में 2 बनाती हूँ। देखिए 6 हो गए, फिर 7 और ये सेम प्लेस पर 8, फिर नेक्स्ट में 9 और सेम में 10, फिर नेक्स्ट में 11 और फिर सेम में 12, फिर नेक्स्ट में 13 और सेम चेन में 14। तो टोटल 14 हो गए। और यहाँ से थोड़ा सा धागा लंबा रख करके इसको हमें जॉइंट कैसे करना है राउंड को वो दिखाती हूँ। देखिए इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। टोटल हमारे पास 14 सिंगल क्रोशे आए हैं। धागे को हम नीडल में पिरो, तो देखिए धागा नीडल में पिरो लिया है। यहाँ हमारा आखिरी वाला है तो इसके अंदर हमने देखिए दोनों लूप को इस तरह से डालेंगे। आखिरी वाले के अंदर ये जो हमारा सिंगल क्रोशे का चेन है वो
और यहाँ पर लास्ट वाला जो है इसके अंदर इस तरह से बैक लूप उठाएंगे और पीछे वाला एक लूप लेंगे और ऐसे करके हमने इसे जॉइंट कर देना है राउंड को, ताकि पता ना चले हमारा राउंड कहाँ पर कंप्लीट हुआ है। और अब हम इस धागे को यहाँ पर ही इधर उधर घुमा करके फिर धागा काट देंगे। और आप चाहे तो इसी धागे से भी अटैच कर सकते हैं डोरेमोन के फेस के साथ जब हम जॉइन करेंगे तब। और अगर पतले धागे से जॉइंट करना चाहे तो भी कर सकते हैं, ग्लू की मदद से चिपकाना चाहे तो भी चिपका सकते हैं। तो दोनों आइस सेम बना लीजिए। तो दोनों आइस बन गई। अब ये वाला पॉकेट बनाएंगे, आगे वाला जो यहाँ पर लगाया है वो। तो यहाँ हमने ऐसे मैजिक रिंग ही बनानी है ऐसे, और फिर इसके अंदर एक चेन बनाई और 1 2 और ये 3 बार हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और फिर इस लूप को खींच देना है ऐसे। और ये जो हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशे बनाए उसी के यहाँ से टर्न लेना है। एक चेन ले ली, इसे टर्न ले लेंगे और इसी के अंदर फिर टर्न ले करके एक बार बनाया और सेम प्लेस पर दूसरा बनाया। फिर नेक्स्ट वाली चेन के अंदर 1 और ये सेम चेन में 2। फिर से नेक्स्ट में तीनों के ऊपर हमने 2 बना देना है, 1 और सेम प्लेस पर 2 ऐसे। तो 6 हो गए। फिर से एक चेन लेकर के टर्न ले लेंगे और फिर शुरू में 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में सेम चेन में 2 बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। अब हमने एक में 1 और एक में 2 बनाना है तो 9 हो जाएंगे हमारे पास, 9 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 1 और ये सेम प्लेस पर दूसरा। पहले 3 थे, फिर 6 कर दिए और फिर 9 कर दिए। तो यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को लंबा रख करके काट देंगे और इस धागे को भी नीडल में पिरो करके उल्टी साइड में घुमा देंगे। देखिए धागा पिरो लिया है और उल्टी साइड के अंदर जो थोड़ा सा हॉल दिखता है वो भी नहीं दिखेगा। इसके अंदर ऐसे थोड़े थोड़े से लूप में लेकर के ऐसे घुमा देंगे और फिर धागे को काट देंगे ऐसे ही। और अब हम एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। इस धागे को भी हमें ऐसे ही कर देना है। नीडल में पिरो लिया है, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा करके फिर पीछे के साइड ले जा करके काट देंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ें ग्लू की मदद से चिपका देंगे। अगर आप नीडल की मदद से लगाना चाहते हैं तो इसी धागे से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम ये सारा जो है वो चिपका देंगे ग्लू की मदद से। तो इस धागे को ऐसे ही घुमा फिरा करके काट दीजिए। देखिए अब इसका नोज बनाएंगे रेड कलर का। तो मैजिक रिंग बना देंगे और जैसे हम सब स्टार्ट करते वक्त जो सिंगल क्रोशिया बनाते हैं मैजिक रिंग में, वैसे ही हमने 6 बार सिंगल क्रोशिया बना देना है। देखिए 2 3 4 5 और ये 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को लंबा रख करके काटना है, क्योंकि इसी धागे से कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता दूं। ऐसे काट दिया और इस धागे को नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए आखिरी वाले सिंगल क्रोशे की चेन, फर्स्ट वाली जो सिंगल क्रोशे की चेन है इसके अंदर दोनों लूप के नीचे से निकाल देना है और फिर लास्ट वाला जो सिंगल क्रोशा है इसका बैक लूप और नीचे इस तरह का एक लूप दिखाई देता है, इसके अंदर डाल करके ऐसे निकाल देना है। तो देखिए एकदम सी चेन बन जाएगी हमारी। और अब हमने इधर उधर धागे को घुमा करके काट देना है और इस धागे को भी इसके साथ नॉट लगा देंगे। तो देखिए अब सारा ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने सर के हिस्से को बॉडी के साथ ऐसे रखना है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 रो इस तरह से बाहर दिखती है, वैसे हमने रखा है। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ऐसे कर दीजिए और फिर अगर आपके पास कोई मार्कर है तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं और ऐसे ऐसे करके भी रख सकते हैं ताकि ये इधर उधर हिल ना जाए। तो ऐसे डाल दीजिए। अगर बड़ी सी नीडल है तो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए ऊपर से सीधा ऐसे, ताकि ये हमारा इधर उधर ना हो जाए। तो अब हम ये जो हमने धागा रखा था बॉडी पार्ट के साथ, उस धागे के अंदर डालते जाएंगे
ऊपर से थोड़ा सा स्टिच लेते जाना है और थोड़ा सा अंदर से लेते जाना है। वैसे वैसे करके हम स्टिच करते जाएंगे। देखिए ऐसे अपने हिसाब से ही करना है, इसमें कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा इजीली हो जाएगा। ऐसे थोड़े से दोनों साइड से थोड़े थोड़े से पार्ट लेते जाने हैं। ऐसे पहले थोड़ा सा लूज रखिए, बाद में थोड़ा सा खींचते जाना, एक साथ खींचना मत। ऐसे पहले थोड़े थोड़े से लूज टाँके बना लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे जा कर के खींच देंगे। तो ऐसे करके पूरा राउंड कर दीजिए। अब हम इसे हाथ लगा देंगे दोनों साइड ऐसे। तो इसे भी धागा हमने नीडल में पिरो लिया है और ऐसे करके स्टिच इसी के साथ करना है हमने। देखिए ऐसे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा स्टिच लेते जाएंगे और इसके साथ अटैच करते जाएंगे। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही दोनों साइड कर दीजिए। अब दोनों पैर को हम ऐसे पहले तो मार्क कर देंगे कहाँ पर लगाना है ऐसे, फिर इसके बाद धागा नीडल में पिरोएंगे ऐसे। ऐसे तो अब हम इसी धागे से इसके साथ जो धागा है उस धागे से यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पर ही, और इसी के अंदर इधर उधर धागा घुमा करके फिर काट देंगे। देखिए ऐसे थोड़ा सा दिखा दूँ, इस तरह से ऐसे। फिर धीरे धीरे मार्कर को निकालते जाएंगे ऐसे। और एक दो स्टिच यहाँ पर भी लगा देंगे, यहाँ पर ऐसे करके वापस से यहाँ पर ले लेंगे और एक दो स्टिच यहाँ पर भी मार देंगे अच्छे से। थोड़ा सा नीचे से लेंगे, थोड़ा सा बॉडी में से लेंगे ऐसे। तो 2-3 बार स्टिच ऐसे ही यहाँ पर भी कर देंगे तो अच्छे से स्टिच हो जाएगा। देखिए ऐसे। तो इसी तरह से पूरा स्टिच कर दीजिए दोनों पैर। तो देखिए दोनों हाथ और दोनों पैर लगा दिए हैं। अब हम इसकी आंखें बना देंगे। तो ये हमने दोनों बना करके रेडी रखी है। इसे हम चिपका देंगे यहाँ पर ग्लू की मदद से ऐसे अच्छे से। देखिए पहले मार्क कर देंगे, फिर इसके बाद चिपकाएंगे और इसके बाद इसका नोज़े भी चिपका देंगे और इसका जो बास्केट बनाया है वो भी चिपका देंगे यहाँ पर। तो ये सब हम ग्लू की मदद से लगा देंगे। देखिए पहले इन आँखें के ऊपर हमने ब्लैक मोती लगा देना है। यहाँ पर हमने ब्लैक मोती लगाया है। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है, ये हमने कुछ प्रोजेक्ट था उसमें से कट कर लिया था, तो ऐसा कुछ है तो उससे भी आँखें बना सकते हैं। अगर नहीं है तो ये मोती भी लगा सकते हैं। देखिए सारा कंप्लीट हो गया है, हमने चिपका दिया है ग्लू की मदद से। और अब हम ये वाली जो लाइनिंग है वो ब्लैक धागा नीडल में पिरो लिया है और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ऐसे। वापस सेम प्लेस पर निकाल देंगे। सॉरी, ये अभी अभी लगाया था तो निकल गया। अभी गीला है, सूखा नहीं था ग्लू।
वापस से कंप्लीट करके लगा देंगे। इसको ऐसे रखेंगे और इस तरह से वापस से दूसरी बार सेम प्लेस पर निकाल देंगे। बहुत टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूज़ रखना है और दूसरी बार वापस से सेम प्लेस पर से ही निकालना है ताकि एक साथ धागा हमारा रह जाए। ऐसे बहुत टाइट नहीं करेंगे, ऐसे। और अब सेंटर में निकाल देंगे ऐसे। और अब एक बार इस तरह से यहाँ से निकाल देना है। दोनों आइस को वापस से लगाना पड़ेगा, ऐसे कर देंगे। और अब हम यहाँ पर थोड़े थोड़े से 3-3 इस तरह से लाइनिंग बनानी है तो वो भी बना देंगे। सीधा यहाँ से ही धागे को निकाल देंगे। तो ऐसे ही पूरा कंप्लीट कर दीजिए, 3-3 यहाँ पर एरे लगा दीजिए। तो देखिए सब कुछ रेडी हो गया है। अब गले के अंदर हमने चेन बना करके डाली है, तो जितनी भी चेन चाहिए नाप करके बनानी है। यहाँ पर थोड़ा सा धागा रखेंगे, फिर चेन स्टार्ट करेंगे। जितनी भी चाहिए उसके गले के लिए उतनी हम बना देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 चेन बना करके नाप लेते हैं। और 2-3 बनाएंगे, 18 बन गई। 19 20 21 22 और 23 बना करके थोड़ा सा धागा यहाँ पर भी लंबा रखेंगे और ऐसे करके गले के अंदर ऐसे बांध देंगे चेन को अच्छे से। ऐसे टाइटली नॉट लगा देंगे ऐसे। और अब हम धागे को अंदर के साइड खींच देंगे। देखिए ऐसे कर लिया है। थोड़ा सा धागा लंबा रखेंगे और फिर इस धागे को क्रोशिया की मदद से कहीं और से डालेंगे और यहाँ से खींच देंगे अंदर की साइड। देखिए ऐसे। तो इस तरह से चेन बना दी। तो देखिए डोरेमोन बन करके कंप्लीट हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें।